मेरा तो अपना मानना है पेड़ के नीचे पढ़ा लो, पढ़ाने वाले में दम है तो बच्चा अपने आप चलाएगा। आप एसी में और सोने के अंदर बेंचेज वगैरह बिठा दो, उन पे बिठा दो, अगर पढ़ाने वाले में दम नहीं है तो बच्चा आकर भी वापस चला जाएगा। बहुत तो आने वाले समय में आरपीएस ग्लोबली देख रहा है अपने आप को, विकसित भारत तो होगा ही होगा जी। तो उसमें आरपीएस के लोगों की बड़ी अच्छी भूमिका होगी। शिक्षा की क्रांति महेंद्रगढ़ से स्टार्ट की। जी। महेंद्रगढ़ के लोगों ने संकल्प ले लिया है और बहुत अच्छी मेहनत के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से भिवानी के लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। 20 साल पहले के महेंद्रगढ़ में और आज के महेंद्रगढ़ में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। जी। वैसा सा ही डिफरेंस भिवानी के लोगों को भी देखने को मिलेगा। आरपीएस भी ग्लोबल हो गया है, आईबी बोर्ड भी आ रहा है, कैम्ब्रिज बोर्ड भी आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड तो है ही है। तो बच्चों की जो चॉइस होती है वो सारी चॉइसेस बच्चों को मिले स्कूल लेवल पे, तो हम इस तरीके के प्रोविजंस लेके आ रहे हैं। जैसे यूपीएससी के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो हम आईएएस ऑफिसर्स को यहाँ पे बुलवा रहे हैं कि भाई आप बच्चों के साथ आधे घंटे के लिए इंटरेक्शन करके जाओ, जिससे कि बच्चे मोटिवेट होंगे। 98 परसेंटाइल से अबव 85 स्टूडेंट्स हैं, 85 आउट ऑफ 500 520, तो 95 से ऊपर जो बच्चे हैं 181 है, 181 बच्चे हैं। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इंडिया में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा इतनी बड़ी फिगर के साथ, और वो भी आउट ऑफ 500 और 520। तो साथियों, आरपीएस कॉलेज के प्रांगण में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर आज जो है स्पर्धा 2026 एक डॉक्टर ओपी यादव मेमोरियल एनुअल स्पोर्ट्स मीट का इनॉग्रेशन हुआ है। आज यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स शुरू हो चुके हैं। हमने यहाँ पर आपको कवरेज में, पिछली कवरेज में दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पर एमडी जो सिंगर हैं और साथ में फौजी भाई जो सिंगर थे, उन्होंने यहाँ पर अच्छी प्रस्तुति दी और बढ़िया से यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इनॉग्रेशन कार्यक्रम रहा। अभी हमारे साथ यहाँ पर आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सीईओ इंजीनियर मनीष राव जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और आरपीएस जो है किस प्रकार से बुलंदियों को छू रहा है, ये सभी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी बताएं, तो सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप बताएं। एकदम बढ़िया, एकदम हम भी बढ़िया। आज बढ़िया हो गए सर, मतलब मज़ा आ गया मंच के ऊपर। हाँ, बच्चों को टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप से कल्चरल एक्टिविटीज़ उनको मिलनी चाहिए। जी। तो उसी का एक प्रोग्राम था जी। और आपने मेरे ख्याल से लुत्फ़ उठाया उसका अच्छे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने मतलब आज हम जब शूट कर रहे थे तो हमें खुद इन्जॉय फील हो रहा था कि भाई आज जो है काम पर नहीं, हम एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं स्पेशल यहाँ पर। अच्छा, यहाँ कोई बच्चा ये भी कह रहा था कि जी आज आरपीएस हमारा है ना इंद्रधनुष हो गया, सतरंगी हो गया है, सारे रंग हैं यहाँ पे। हाँ, वो कह सकते हैं ना कि भाई एकेडमिक में भी हम अच्छा कर रहे हैं, कल्चरल में भी अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहे हैं, और इस टाइप से हम लोगों को बुला भी रहे हैं जिससे बच्चों का इंटरटेनमेंट हो सके कॉलेज लेवल पे। क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको लगता है कि यार मैं ये बनूँ, मैं फ्यूचर में ये बनूँ। तो बच्चा वैभव सूर्यवंशी को देखता है तो उसको लगता है कि यार मेरे को क्रिकेटर बनना है जी। वो उसको इज्जत शोहरत पैसा देखता है तो मिलता हुआ। फिर यहाँ पे एमडी सिंगर आए तो बच्चों को लगा कि यार मेरे को भी ऐसे स्टेज पे गाना गाना है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है। और श्री ओपी यादव जी की यादगार में ये स्पोर्ट्स मीट हो रही है। जी। बाबू जी का बड़ा इंटरेस्ट रहता था स्पोर्ट्स में। बाबू जी एयरफोर्स में थे तो वहाँ पे अपनी वॉलीबॉल टीम के कैप्टन भी रहे थे, और कनीना में नेताजी मेमोरियल क्लब भी उन्होंने चलाया। तो उन्हीं की यादगार में ये करा। आप देख रहे होंगे कि T20 मैचेस चल रहे हैं वर्ल्ड कप के, आईपीएल भी चलते हैं। तो मैंने देखा कि ओपनिंग सेरेमनी में कभी अरिजीत सिंह आ रहे हैं, कभी अक्षय कुमार आ रहे हैं, कभी शाहरुख खान आ रहे हैं। तो मैंने कहा हमारी भी तो स्पोर्ट्स मीट वैसी सी है। सही बात है। तो हम भी किसी ना किसी एक अच्छे गायकार को बुलाएं और ओपनिंग सेरेमनी ऐसी भव्य हो। तो उसी सोच के साथ हमने जो एमडी जो सिंगर हैं देसी रॉक स्टार, उनको हमने आमंत्रित किया और वो बड़े मेरे अजीज़ हैं। एक बार फ़ोन करने के बाद ही उन्होंने कहा कि भाई मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ मनीष जी। तो बच्चों का अच्छा सा उन्होंने मनोरंजन भी किया, बच्चों ने अच्छा सा एंजॉय भी किया। मैं देख रहा था बच्चों के चेहरे खिले खिले से हुए थे। बिल्कुल जी। अच्छा, स्पोर्ट्स में भी मतलब अभी हम देख पा रहे हैं कि आप इधर एक बार दिखाना भाई, अभी ग्राउंड में खेल चल ही रहे और इनॉग्रेशन आज हो चुका है। विभिन्न प्रकार के जो गेम्स हैं वो आज यहाँ पर जारी हैं और यहाँ अरावली हिल्स की जो ये आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाओ ऊपर भाई, ये किस तरह से मतलब प्राकृतिक एनवायरनमेंट में बसा जो है ना ये कॉलेज है। और इस कॉलेज प्रांगण के अंदर हम यहाँ पर मंच के ऊपर यहाँ पर हम मौजूद सीईओ इंजीनियर मनीष राव जी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अभी एकेडमिक्स में मैंने आपका एक परिणाम देखा, अमूमन स्कूल लेवल पर
8, 99 इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। डेरोली अहिर के एक छात्रा ने कॉलेज में पढ़ाई करते हुए 98.6 नंबर लिए। क्या कहेंगे, किस प्रकार से आपकी टीम काम कर रही है? देखिए, टीम के सामने टारगेट है जी और उस टारगेट को अचीव किया जा रहा है। आज से 3-4 महीने पहले हम लोगों की मीटिंग थी। मैंने कहा भाई यूनिवर्सिटी में लगभग फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर आरपीएस होना चाहिए। तो सभी लोगों ने एक टारगेट बनाया, संकल्प लिया कि हमने पोजीशंस ला के देनी है। जी तो ये तो एक बच्ची है, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी हमेशा पोजीशंस डिक्लेयर करती है। जी उन टॉप 10 पोजीशंस में चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, पास कोर्स हो, ऑनर्स हो, बीकॉम हो, आर्ट्स हो, इन सब में टॉप 10 पोजीशंस में से 7-7, 8-8, 9-9 और कई जगह तो 10 की 10 पोजीशंस आरपीएस के नाम है। मतलब इलाके के लिए एक शान की बात है कि आरपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के अंडर में हम लोग आते हैं, उनको भी गौरव होता है कि यार क्या ही कमाल कर रहे हैं। तो टीचर्स को बधाई हो बहुत बहुत, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, क्योंकि पेरेंट्स का भी बड़ा अच्छा खासा रोल रहता है। बच्चों को टाइम टू टाइम वो भी मोटिवेट कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, और टीचर्स तो पूरा का पूरा काम कर ही रहे हैं। जी तो एकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। और अब तो हम ना ग्लोबल एक्सपोजर की तरफ बढ़ रहे हैं। जी ग्लोबल एक्सपोजर की मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा अभी रसिया यूनिवर्सिटी के साथ एक टाई अप हुआ है। तो वो टाई अप क्या हुआ है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, इंटर्नशिप के लिए बच्चा वहाँ जाना चाहे तो वहाँ जा सकता है। उनके बच्चे भी अपने यहाँ आ रहे हैं और उनकी यूनिवर्सिटी में 25,000 स्टूडेंट्स हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, रसिया में कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं होती है। ओके तो कौशिक जी वहाँ पे उनके जो वाइस चांसलर हैं वो अपने यहाँ पर आए, इंडिया में अपने कॉलेज में आए। उनके 2 सीनियर प्रोफेसर्स भी है उनके साथ आए। जी तो उनके साथ एमओयू साइन हुआ कि वो कल्चरल जो फेस्ट होगा तो उसमें भी हमारे बच्चे वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करेंगे, उनके बच्चे भी अपने यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का भी प्रोविज़न है, फैकल्टी प्रोग्राम का भी प्रोविज़न एक्सचेंज का। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके यहाँ 8,000 बच्चा इंडियन है उस यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ 25,000। अच्छा और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, वेटनरी कॉलेज भी है। तो वो उनके साथ भी टाई अप हुआ है कि भाई हमारा बच्चा वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए जाए या वहाँ पे 2-4 महीने की स्टडी भी करना चाहे, तो ऐसा प्रोविज़न उन्होंने दिया है। तो आने वाले समय में आरपीएस ग्लोबली देख रहा है अपने आप को, विकसित भारत तो होगा ही होगा। जी तो उसमें आरपीएस के लोगों की बड़ी अच्छी भूमिका होगी, परमात्मा ने चाहा तो। जी अच्छा, अभी जैसे आपने जिक्र किया वेटनरी कॉलेज का, ऐसे ही वहाँ पर एक हॉस्पिटल का भी शुभारंभ किया था आपने। हाँ, हॉस्पिटल के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी कि भाई हाँ, हम लोग हॉस्पिटल, एक अच्छा सा हॉस्पिटल भी हमारी सोच है कि भाई बनाए हम लोग। वैसे पशुपालकों के लिए तो यहाँ पर फ्री ओपीडी का भी प्रावधान है सर? हाँ, फ्री ओपीडी है और सबसे अच्छी बात है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आप मेडिसिटी है, जी मैं तो कहूँगा कि आरपीएस वेटनरी मेडिकल कॉलेज वेटनरियंस के फील्ड में मेडिसिटी है। मेडिसिन हाँ, मैं तो ये बोलना चाहूँगा वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया का। आप तो देखते ही हैं, जी पूरे इंडिया से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। उनका एकेडमिक बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है, उनके प्रैक्टिकल्स बड़े अच्छे जा रहे हैं, रिसर्च वर्क में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी। बात करें कॉलेज की तो अभी हम मतलब कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार हम आज से कुछ महीने पहले, पिछले साल की बात है, जून में मिले थे जब यहाँ पर एक बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह हुआ था, उसके इनाम बांटे। तब आपने एक अनाउंसमेंट की थी कि यूनिवर्सिटी जल्दी आने वाली। हाँ, यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों ने फाइल अप्लाई कर दी है जी और मेरे ख्याल से इस सेशन में बात बन जानी चाहिए। मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट सेशन में, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो इसी सेशन में है, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन तक यूनिवर्सिटी में हम कन्वर्ट हो रहे हैं। कॉलेज के साथ साथ एक स्कूल कैंपस का एक वो एग्जांपल और जोड़ देता हूँ कि समय समय पर हम देख पा रहे हैं कि आरपीएस परिवार बड़ा होता जा रहा है और अभी भी 2 से 3 स्कूल नए आए हैं शायद इसी सेशन में। देखो, बाऊजी ने 1998 में जो शिक्षा की क्रांति महेंद्रगढ़ से स्टार्ट की, जी महेंद्रगढ़ के लोगों ने संकल्प ले लिया है और बहुत अच्छी मेहनत के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बाऊजी की लेगेसी को जो उन्होंने हमें सौंप के गए हैं, वो उनकी विरासत को हम आगे बढ़ाने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे 2-3 स्कूल्स तो आ ही रहे हैं। हम लोगों का बाऊजी का विजन था और हम उनके विजन को आगे बढ़ा रहे हैं कि अच्छे लेवल पे हम लोग पहुँचे इंडिया में। भिवानी में अभी नया स्कूल हाँ, भिवानी में इसी सेशन से स्कूल आ रहा है, नर्सरी टू K2 12। तो
बच्चे +2 तक वहाँ पर पढ़ाई करेंगे और बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और मेरे ख्याल से भिवानी के लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। 20 साल पहले के महेंद्रगढ़ में और आज के महेंद्रगढ़ में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। जी। वैसा सा ही डिफरेंस भिवानी के लोगों को भी देखने को मिलेगा। हाँ, गुरुग्राम में भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बोर्ड के साथ स्कूल आने वाले हैं आरपीएस। हाँ, ग्लोबल गुरुग्राम है जी। तो आरपीएस भी ग्लोबल हो गया है। आईबी बोर्ड भी आ रहा है, कैम्ब्रिज बोर्ड भी आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड तो है ही है। तो बच्चों की जो चॉइस होती है वो सारी चॉइसेस बच्चों को मिले स्कूल लेवल पे, तो हम इस तरीके के प्रोविजंस लेके आ रहे हैं। बात करें अभी जो रिजल्ट आया नीट आईआईटी के, जैसे आपने देखा होगा कि आईआईटी जेईई मेंस का रिजल्ट आया, तो इसमें किस प्रकार से जो है ना आरपीएस परिणाम लेकर आया? जेई जो मेन रिजल्ट का रिजल्ट है, लास्ट ईयर भी हमारा बेहतरीन था, इस बार तो चौंकाने वाला रिजल्ट है जी। 99 परसेंटाइल से अबव जो बच्चे हैं वो 45 प्लस स्टूडेंट है, 45 बच्चे हैं। और अगर आप बात करें कि टोटल फिगर कि कितने बच्चों में से, वो बच्चे मैक्स टू मैक्स 500 520 में से हैं। अपने आप में रिकॉर्ड है इंडिया का। और अगर हम लोग 98 परसेंटाइल की बात, 98 परसेंटाइल से अबव 85 स्टूडेंट्स हैं, 85 आउट ऑफ 500 520। जी। और 95 से ऊपर की बात करें तो 95 से ऊपर जो बच्चे हैं 181 है, 181 बच्चे हैं। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इंडिया में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कहीं पर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा इतनी बड़ी फिगर के साथ, और वो भी आउट ऑफ 500 और 520। जी। तो एक मतलब अच्छा परिणाम जो है ना वो भी आरपीएस की तरफ से परिणाम ही पहचान होती किसी भी संस्था ना की। क्लैट में भी AIR1 है, हम्म। आप CUT में भी AIR3 है। पूर्वा थी एक स्टूडेंट, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। हमारी कोशिश है कि हम अपने देश को बेहतरीन बच्चे दें। एकेडमिक में तो स्ट्रांग हो ही, वो संस्कार में भी बड़े स्ट्रांग हो। इस तरीके की मुहिम हम लोगों ने चला रखी है। और हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी ताकत है सफलता में, वो डिसिप्लिन है। बाबूजी फौजी थे, तो फौज का सा उन्होंने अनुशासन रखा। और वो कहते हैं ना कि जब फौजी जैसा अनुशासन जिस घर में रहता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन आगे जाती ही जाती है। हाँ जी। अच्छा, हमने अभी कॉलेज के परिणाम की बात करी, फिर साथ में हमने स्कूल के परिणाम की बात करी, लेकिन वापस हम कॉलेज में जाते हैं। और कॉलेज में जो है ना एक उम्मीद लेकर बच्चा आता है कि जब मैं बीटेक कर लूंगा, इंजीनियरिंग या फिर कोई भी यहाँ का जो भी डिग्री वाला कोर्स कर लूंगा, तो उसके पश्चात रोजगार जो है ना मुझे मुहैया होगा, मैं रोजगार प्राप्त करूंगा। तो आरपीएस की क्या भूमिका है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने रखा है जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक इस सेशन में अभी तक 80% बच्चों की प्लेसमेंट हो चुकी है। 80%। हाँ, अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अपने आप में रिकॉर्ड है। और 20% बच्चों की बाकी है। अप्रैल और मई तक का हमारा टारगेट है कि हम 100% बच्चों की प्लेसमेंट करवा चुके होंगे। मतलब बच्चे यूं मान लो कि इतने अच्छे लेवल पे हम लोग तैयार कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, मारुति आ रही है, JBM आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है। और हम उनको बड़े विश्वास के साथ ये बात बोल भी रहे हैं, आपको एक अच्छा इंजीनियर तो मिल ही मिल रहा है, जो हुनरमंद है, साथ साथ वो संस्कार वाला बच्चा भी है, संस्कारवान बच्चा भी दे रहे हैं हम आपको। तो उनको भी लगता है कि आने वाला फ्यूचर उन्हीं बच्चों के साथ आगे आने वाला है, जो बच्चे संस्कारी होंगे और जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे। संस्कारी दोनों ने। हाँ, हम लोग AI के ऊपर बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि जैसे AI समिट हुई वहाँ पे दिल्ली में, हम उसी लेवल पे, मतलब वो तो इंटरनेशनल लेवल पे थी, हम हरियाणा लेवल पे और 3-4 स्टेट्स को बुलवा के ना और उस कॉलेज में करवा रहे हैं, AI समिट करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लेवल पे करवा रहे हैं हम लोग। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं या फिर जो इलाका है पूरा, वो वर्तमान समय के साथ कदम चाल मिलाकर चलेगा। हाँ, तो देखिए कॉलेज लेवल पे क्या होता है ना, कॉलेज में खाली एजुकेशन नहीं है, कॉलेज में बच्चा कंप्लीट बच्चा बने। जब बच्चा कॉलेज से निकले तो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ निकले। मैं आज भी बच्चों को कह रहा था कि कॉलेज में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ कॉलेज करवाता है, उन सब में ना बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं, भाई यहाँ पे तो आज एक्टिविटी है, पढ़ाई तो है नहीं, जबकि वो एक्टिविटीज़ भी बहुत मैंडेटरी हैं बच्चों के एक्सपोजर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। तो बच्चों को कॉलेज में पार्टिसिपेट करना ही करना चाहिए किसी भी एक्टिविटी में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊँगा, हम लोगों ने बच्चों को क्लासेस में इस तरीके से
कॉन्फिडेंस डाल रहे हैं, वो एक प्रोग्राम तैयार किया है कि बच्चा प्रेजेंटेशन देगा, उस प्रेजेंटेशन से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जी। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर उससे बच्चे से डिस्कस कर सकते हो। मैं अभी कुछ दिन पहले, आज से 4-5 दिन पहले यूपीएससी के बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहा था। जी। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिल के ना। मैंने कहा आने वाले समय के डीसी एसडीएम आप ही लोग हैं। तो हम यूपीएससी की तैयारी भी बड़े शिद्दत से करवा रहे हैं यहीं कॉलेज कैंपस के अंदर। फिर हमने एसएससी का देखा, जो बच्चा +2 के बाद जस्ट कॉलेज में आ रहा है, जैसे +2 पास की, बिल्कुल। और बच्चा आर्ट्स में आया, कॉमर्स में आया, मेडिकल नॉन मेडिकल में आया, इंजीनियरिंग में आया, वो बच्चा एसएससी के थ्रू जाना चाहता है सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब जाना चाहता है। तो हम एसएससी के बाद जो +2 बेस्ड जितने भी कंपटीशन है एसएससी के, उससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चा फर्स्ट ईयर क्रॉस कर लेता है, हम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यूजी के बाद जो भी एसएससी परीक्षा होगी तो उसकी भी हम तैयारी करवा रहे हैं। मतलब एक छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है बच्चों को। मतलब आरपीएस ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, ना क्लैट ना जेईई। कॉलेज लेवल पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं यूजी और पीजी के, जी, हम सब करवा रहे हैं। सीयूटी का यहाँ पर भी करवा रहे हैं हम, ऑनलाइन बच्चों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जी। आपका नेट की कोचिंग भी करवा रहे हैं। नेट की कोचिंग उसका पूरा प्लानर है, पूरा शेड्यूल है, कब कब बच्चों के एग्जाम्स होने हैं, उसी हिसाब से बच्चों को क्लासेज में पढ़ाई करवाई जा रही है। तो बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, बच्चा अपनी बात समाज में अच्छे से रख पाए, और बच्चे के अंदर वो कंटेंट भी अच्छा सा हो, नॉलेज अच्छी सी हो उसकी। तो इस तरीके से हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। जी, वैसे तो सारी बातें हो ही गई हैं, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी शिक्षण संस्थान की जो पहचान होती है वो शिक्षक होती है। परिणाम तो होता ही है, लेकिन साथ में शिक्षक भी होती है। तो आपकी जो टीम है वो किस प्रकार की है? देखिए, टीम अच्छी है तो कॉलेज अच्छा है। वो तो सही बात है। बिल्डिंग से स्कूल और कॉलेज अच्छे नहीं होते। टीचर से ही स्कूल और कॉलेजेस अच्छे होते हैं। मेरा तो अपना मानना है, पेड़ के नीचे पढ़ा लो, पढ़ाने वाले में दम है तो बच्चा अपने आप चलाएगा। आप एसी में और सोने के अंदर बेंचेस वगैरह बिठा दो, उन पे बिठा दो, अगर पढ़ाने वाले में दम नहीं है तो बच्चा आकर भी वापस चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो टीचर्स ही कॉलेज की और स्कूल की मेन स्ट्रेंथ होते हैं, ताकत होते हैं, उन्हीं से पहचान होती है। जिस प्रकार से आपने ये जो आरपीएस का परिवार बढ़ाया, स्कूलों की संख्या बढ़ाई है, वो बढ़ाते रहिए, परिणाम जो है वो परिणाम अच्छे देते रहिए। हमने ना हम लोगों ने एक 45 बच्चों की एक टीम तैयार की, ड्रीम टीम तैयार की। अच्छा। उनके साथ 5 टीचर्स दिए हैं कि भाई आप लोग प्लेसमेंट में हेल्प करेंगे। टीपीओ भी उसके साथ दिया है। अच्छा। उसमें मैं भी हूँ। अच्छा। और 45 स्टूडेंट्स भी हैं। हम लोगों का काम क्या है कि अच्छी अच्छी कंपनियों को इनवाइट करना, और उन सब 45 और 5 टीचर्स की सबने एक संकल्प लिया है कि भाई हम लोग 100% बच्चों की प्लेसमेंट करवाएंगे। वो जो 45 स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जा रहे हैं, कंपनियों में जा रहे हैं। अब कंपनियों में जाने से क्या होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार एक्सपोजर आ रहा है, ये बंदा जा रहा है, अपनी बात रख रहा है, सामने वाला सुन रहा है। तो इस तरीके की टीम, एक पूरी टीम प्लेसमेंट के ऊपर काम कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। बाकी हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी जो मेहनत जारी है, जैसे यूपीएससी के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो हम आईएएस ऑफिसर्स को यहाँ पे बुलवा रहे हैं कि भाई आप बच्चों के साथ आधे घंटे के लिए इंटरेक्शन करके जाओ, जिससे कि बच्चे मोटिवेट होंगे। तो इस तरीके के ओकेजन्स हम लोग कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा कॉमर्स में, जी, अब कॉमर्स में बच्चे क्या करते हैं कि भाई बैंक में जाते हैं, कंपनीज में जाते हैं, सीए की पोस्ट पे जाते हैं, तो हम उनको वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं। हम यहाँ पे सीए को बुला रहे हैं, 5, 7, 10 सीएस को बुला रहे हैं, तो वो अपना बता रहे हैं हम किस किस तरीके से बैलेंस शीट बनाते हैं। हम बैंकर्स को भी बुला रहे हैं, बैंक के जो रियल एक्सपीरियंस, हाँ, बैंक के जो मैनेजर हैं उनको भी बुलवा रहे हैं कि भाई आप अपना किस तरीके से ऑडिट करते हो, वो हमारे बच्चों को देके जाओ। जो ईआरपी सिस्टम है, जहाँ फीसें कटती हैं, पैसा लिया जाता है, उनके ऊपर भी हम काम करेंगे। बच्चे तुम लोग यूज्ड टू हो जाओ। एक अच्छी बात, जो बच्चा टीचिंग लाइन में जाना चाहता है एमएससी के बाद, तो हम लोग अपने स्कूलों में बच्चों के एंट्रेंशिप भी करवा रहे हैं। कैसे बच्चों को फिजिक्स के 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं जी, उनकी चॉइस के अनुसार उन्होंने स्कूलों में भेज दिए, उनके टाइम टेबल्स को उनका फिक्स कर दिया। उनको कहीं पर भी किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो जो स्कूल के टीचर्स हैं उनसे हेल्प मिल जाएगी और उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब प्लेसमेंट के लिए हम सारे स्कूल वालों को कॉलेज में बुलाएंगे, प्लेसमेंट के लिए सारे स्कूल वालों को कॉलेज में बुलाएंगे, तो हाथों हाथ वो +1 +2 के क्वेश्चंस के जवाब देते चले जाएंगे। तो सिलेक्शन तो अपने बच्चों का ही होगा ना। सही बात। हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारा टाई अप हुआ है
और बिट्स पिलाने के साथ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे लेवल पे उनके साथ मिल के ना हम आगे बढ़ें। तो कोशिश है कि अपने इलाके को बहुत अच्छे से बच्चे दें हम लोग, बहुत अच्छे लेवल पे बच्चे जाएं, अपने इलाके का नाम रोशन करें, मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और जिस भरोसे और जिस विश्वास के साथ पेरेंट्स बच्चों को आरपीएस के हवाले करके जाते हैं, तो हमारी ड्यूटी उस पर ज़्यादा बन जाती है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हमें इतनी ताकत और हिम्मत दे कि हम पेरेंट्स के सपनों को साकार कर पाएँ। चलिए सर, हम चाहते हैं कि आगे आप ऐसे मेहनत करते रहें और इस तरह के सकारात्मक परिणाम देकर सपने साकार करते रहें। थैंक यू कौशिक जी, बहुत बहुत। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हमें यहाँ तक सुना। आज हम पहुँचे थे आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कॉलेज के प्रांगण में, और यहाँ आज स्पर्धा 2026 का जो इनॉग्रेशन हुआ वो हमने आपको अपने चैनल पर दिखाया। साथ में सीईओ इंजीनियर मनीष राव जी से बातचीत भी कराई आपकी। कैसी लगी आपको ये खास बातचीत, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।